अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। इससे पिछली वीडियो में मैंने इस सर्किट को रिवर्स इंजीनियर करने के बारे में बताया था कि कैसे हम इसको किसी भी सर्किट को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे उसमें से आप कंपोनेंट लोकेशन देखते हुए सर्किट ड्रा कर सकते हैं। ये एक मैंने रफ सर्किट बनाया था। इस रफ सर्किट को फिर हमने यहाँ पे नीट बनाया प्रोटीएस के अंदर। आज इसी डायग्राम के ऊपर यही वाले कंपोनेंट लगाकर हम सर्किट को ऑन करेंगे। इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो हमें सर्किट की ऑथेंटिसिटी के बारे में पता चल जाएगा कि जी डायग्राम वाकई सही बनी है, और दूसरा इस सर्किट के अंदर क्या क्या है और कैसे काम करता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर ना करिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं जो कि किसी भी ख़तरे का बायस बन सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये डायोड लगा लेते हैं। इसके बाद ये कैपेसिटर लगा लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर ये वाली फ्यूज रजिस्टर यूज़ कर लूँगा, क्योंकि इसकी अपनी फ्यूजिबल रजिस्टर जो है वो डैमेज हो चुकी है, पहले से वो जली हुई है, तो इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। इसके बाद ये C2 कैपेसिटर, ये रजिस्टर और ये डायोड ये लगा लेते हैं। यहाँ पर ये जो सर्किट है ये RCD स्नबर है। इसके बाद ये 470 के की स्टार्टअप रजिस्टर है यहाँ पर, जो कि बेस को पावर अप करती है। तो ये RCD स्नबर सर्किट फेरेट कोर को डीमैग्नेटाइज करवाता है। इसके बाद ये ट्रांजिस्टर है D13003। इसका जो पूरा पार्ट नंबर है वो 3DD13003 है। बेस, कलेक्टर, एमीटर। इसके बाद यहाँ पर ये एक रजिस्टर है जो कि एमीटर पे लगी हुई है। ये यहाँ पर लगी हुई है, तो मैं इसको डायरेक्टली एमीटर पिन पे ही लगा लेता हूँ ताकि हमारे कनेक्शन कम से कम होंगे। यहाँ पर मुझे 4148 डायोड चाहिए, ये वाला। तो इसको मैं डायरेक्टली बेस पे ही लगा देता हूँ। इसके बाद इसी पिन पे C3 कैपेसिटर और 100 ओम की रजिस्टर। तो हमें ये वाली पिन यहाँ पे कनेक्ट करनी है। इसके बाद ये कैपेसिटर है, ये रिमूव करना है। इस कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल इस कैपेसिटर के नेगेटिव पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसने नेगेटिव पुल डाउन देना है। और हमें ये रेक्टिफायर उतारना है। इस कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है इस डायोड के एनोड पे। अभी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ है वो इस ट्रांसफार्मर के कनेक्शन है। अभी देखिए, ये सबसे पहली पिन यहाँ पर ये है पॉजिटिव पिन। दूसरी पिन आएगी इस ट्रांजिस्टर पे। तीसरी पिन आ रही है रेक्टिफायर पे। चौथी पिन ग्राउंड है। तो ये अगर कनेक्शन हम रिवर्स कर देंगे, इसमें थोड़ी सी गलती हो जाएगी, तो ये ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा।
अभी देखिए ये ग्राउंड लाइन एक तो आ रही है इस डायोड पे, ये जो हमने डायोड लगाया है, इसके बाद इस रजिस्टर पे, इस कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे, इस एक्सिलरी वाइंडिंग के ग्राउंड एंड पे। तो एक्सिलरी वाइंडिंग का ये वाला एंड ये कनेक्ट है इस डायोड पे। इसका यही पॉइंट, ये जो एक्सिलरी वाइंडिंग से आ रहा है इस डायोड और इस रजिस्टर पे जा रहा है, तो ये ऑसिलेशन करवाएगा। इसके बाद यहाँ पर ऑप्टो कपलर है, मैं अभी ऑप्टो कपलर को रिमूव कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर देखें तो इसकी ये पिन 1 है, 2, 3, 4। अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लगाएंगे ऐसे उल्टा करके, तो उस वक्त ये पिन 1 ऊपर आ जाएगी इस साइड पे, 1, 2, 3, 4। तो जैसा यहाँ पर डायग्राम में है तो उसी तरह इसकी ये शेप बन जाएगी। एमीटर पिन नंबर 3 इस कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट होगी, जो कि रेक्टिफायर के बाद है। इसकी जो पिन नंबर 4 है, जो कि कलेक्टर पिन है, वो जाती है बेस पिन पे। यहां पर लगा हुआ है शॉर्टकी रेक्टिफायर 1N5819। तो ये इस कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे यहाँ पे आता है। ओवर टेम्परेचर की वजह से मेरा कैमरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर गया था, तो अभी ये पोर्शन, ये प्रोसेस रिकॉर्ड नहीं हो सका। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये है ट्रांसफार्मर का हाई साइड सिग्नल। अभी ये आ रहा है कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे और ये आ रहा है रेक्टिफायर पे। रेक्टिफाई हुए पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से आए 1.8 ओम के रजिस्टर से गुजरने के बाद आउटपुट टर्मिनल पे। इस पॉजिटिव लाइन पे एक एलईडी लगी हुई है, दूसरी एलईडी यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर A733 लगा हुआ है। एमीटर इस पॉइंट पे, कलेक्टर इस पॉइंट पे, बेस लगा हुआ है 4.2 वोल्ट के जीनर और इस रजिस्टर के साथ 1K का रजिस्टर है ग्राउंड और इसके दरमियान में ये पॉइंट बेस पे और यही पॉइंट पिन नंबर 1 पे। पिन नंबर 2 ऑप्टो कपलर की ग्राउंड है। 1N4007 डायोड है, ये लगा हुआ है।
चलिए इसको पावर अप्लाई करते हैं और देखते हैं इसका रिस्पॉन्स। यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है कि ये पूरा एरिया लाइव है। अभी इस पोर्शन में किसी कंपोनेंट को डायरेक्टली टच नहीं करेंगे, किसी कनेक्शन को टच नहीं करेंगे। अभी मैंने सारे कंपोनेंट यहाँ पर लगा दिए। अभी ऑसिलोस्कोप ऑन करेंगे, ऑसिलोस्कोप लगा के हम डिफरेंट जगह पे सिग्नल प्रॉबिंग करेंगे, इसका रिस्पांस देखते हैं। जब पावर अप्लाई हो तो किसी कंपोनेंट को टच नहीं करेंगे क्योंकि सारा सर्किट जो है वो लाइव है। ऑसिलोस्कोप जब कनेक्ट होगी तो ना तो किसी मेटालिक पार्ट को टच करना है और जितनी भी अनयूज्ड टेस्ट लीड है वो सारी रिमूव कर देंगे। यहाँ पर देखें 4.9 वोल्ट अवेलेबल है आउटपुट में। डीसी रेल पे 335 वोल्ट, इनपुट पे मेरे पास 235 वोल्ट है। यहाँ पर जो एक्सिलरी वाइंडिंग पे वोल्टेज आ रहे हैं, जो वोल्टेज रेक्टिफाई होके एक्सिलरी वाइंडिंग से आ रहे हैं वो 4.5 वोल्ट है, 4.9 वोल्ट है। हमेशा हम पावर लीड को हटाएंगे, उतार के फिर हम चेक करेंगे ये सिग्नल यहाँ पर। अभी यहाँ पर मैं बेस पर इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी हम बेस पे सिग्नल मॉनिटर करेंगे। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो तकरीबन 270 हर्ट्ज आ रही है। यहाँ पर जो इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 270 हर्ट्ज आ रही है। ये वो स्विचिंग पल्सेस हैं जो कि रेक्टिफायर के ब्लॉकिंग वोल्टेज हैं। तो अभी यहाँ तक हमने ये देख लिया कि हमारा ये जो सर्किट है, इसकी सर्किट डायग्राम जो हमने बनाई है वो वर्किंग कंडीशन में है, तो वो ठीक है। तो आने वाले सेशन में मैं इसका ट्रांसफार्मर खोल के इसको डिसअसेंबल करके इसकी डिटेल देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।